जब मुसलमान फौज की सूरत में लड़ने के काबिल हुए और कुरैश के साथ उनका पहला मार्का हुआ, उस वक्त खालिद के लिए ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि वो उस मार्के में शामिल नहीं हो सका था। इसका उसे बहुत अफसोस था। ये मार्का बदर का था जिसमें 313 मुजाहिदीन इस्लाम ने 1000 कुरैश को शिकस्त दी थी। खालिद दांत पीसता रह गया था, लेकिन उस रोज जब वो एक नखलिस्तान में लेटा हुआ था, उसे ख्याल आया कि 313 ने 1000 को किस तरह शिकस्त दी थी। उसने शिकस्त खाकर आने वाले कुरैश से पूछा था कि मुसलमानों में कौन सी खूबी थी जिसने उन्हें फतहयाब किया था। खालिद उठ बैठा और उंगली से रेत पर बदर के मैदान के खदोखाल बनाकर कुरैश और मुसलमानों की पोजीशने और मार्के के दौरान दोनों की चालों की लकीरें बनाने लगा। बाप ने उसे फने हरबो ज़रब का माहिर बना दिया था। बचपन में उसे घुड़सवारी सिखाई, लड़कपन में उसे अक्खड़ और मुंह जोर घोड़ों को काबू में लाने के काबिल बनाया। नौजवानी में वो शाहसवार बन चुका था। शुतर सवारी में भी वो माहिर था। उसका बाप ही उसका उस्ताद था। उसने खालिद को सिर्फ सिपाही नहीं बल्कि सालार बनाया था। खालिद को जंगो जदल इतनी अच्छी लगी कि वो लड़ने और लड़ाने के तरीकों पर गौर करने लगा और जवानी में फौज की क़यादत के काबिल हो गया। उसे बदर की लड़ाई में शामिल न हो सकने का अफसोस था और वो इंतकाम के तरीके सोचता रहता था, लेकिन अब उसकी सोचों का धारा किसी और तरफ चल पड़ा था। मक्का से रवानगी से कुछ दिन पहले से वो इस सोच में खो गया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकाना पहलवान को 3 बार पटखा था और बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज 313 मुजाहिदीन से 1000 को शिकस्त दी। ये कोई और ही कुव्वत थी, लेकिन बदर के मार्के के बाद उसके दिल में मुसलमानों के खिलाफ इंतकाम की आग सुलग रही थी। मुसलमान मार्का बदर में कुरैश के बहुत से आदमियों को कैदी बनाकर ले गए थे। कुरैश के सरदारों के लिए तो ये सदमा था ही, इसका बहुत बुरा असर खालिद ने कबूल किया था। उसे याद था कि जब बदर का मार्का लड़ा जा रहा था तो मक्का में कोई खबर नहीं पहुंच रही थी कि मार्के का अंजाम क्या हुआ। मक्का के लोग बदर की समत देखते रहते थे कि उधर से कोई सवार दौड़ा आएगा और फतह की खबर सुनाएगा। आखिर एक रोज एक शुतर सवार आता नजर आया। लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। सवार ने अरब के रिवाज के मुताबिक अपना कुर्ता फाड़ दिया था और वो रोता आ रहा था। बुरी खबर लाने वाले कासिद ऐसे ही किया करते थे। जब वो लोगों के दरमियान पहुंचा तो उसने रोते हुए बताया कि अहले कुरैश को बहुत बुरी शिकस्त हुई है। जिनके अजीज रिश्तेदार लड़ने गए थे वो एक दूसरे से आगे बढ़ बढ़कर उनके मुताल्लिक पूछते थे कि वो जिंदा हैं, जख्मी हैं या मारे गए हैं। शिकस्त खोर्दा कुरैश पीछे आ रहे थे। मारे जाने वालों में 17 अफराद खालिद के कबीले बनु मखजूम के थे और इन सब के साथ खालिद का खून का बड़ा करीबी रिश्ता था। अबू जहल भी मारा गया था। खालिद का भाई जिसका नाम वलीद था जंगी कैदी हो गया था। अबू सुफियान जो कुरैश के सरदारों का सरदार था और उसकी बीवी हिंद भी मौजूद थे। कुछ मेरे बाप और मेरे चचा के मुतालिक बताए कासिद। हिंद ने पूछा, तुम्हारा बाप उत्बा अली और हमजा के हाथों मारा गया है। कासिद ने कहा, और तुम्हारे चचा शीबा को अकेले हमजा ने कत्ल किया है और तुम्हारा बेटा हंजला अली के हाथों मारा गया है। अबू सुफियान की बीवी हिंद ने पहले तो अली और हमजा को बुलंद आवाज से गालियां दी और फिर बोली, अल्लाह की कसम, मैं अपने बाप, अपने चचा और अपने बेटे के खून का बदला लूंगी। अबू सुफियान पर खामोशी तारी थी। खालिद का खून खौल रहा था। कुरैश के 70 आदमी मारे गए और जो जंगी कैदी हुए उनकी तादाद भी इतनी ही थी। खालिद उठा, दरी झाड़ कर लपेटी और घोड़े की जीन के साथ बांध कर सवार हुआ और मदीना की समत चल पड़ा। उसने जहन को यादों से खाली कर देना चाहा, लेकिन उसका जहन मदीना पहुंच जाता जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जो तबलीग इस्लाम का मरकज बन गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आते ही उसका जहन पीछे चला जाता और उससे वो मंजर दिखाता जिनके खालिक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके जहन में हिंद के अल्फाज याद आए जो उसने अपने खावंद अबू सुफियान से कहे थे, मैं अपने बाप और चचा को भूल सकती हूँ। हिंद ने कहा था, क्या मैं अपने लख्ते जिगर हंजला को भी भूल जाऊं? माँ अपने बेटे को कैसे भूल सकती है?
अल्लाह की कसम, मैं मोहम्मद को अपने बेटे का खून मुआफ नहीं करूंगी। ये लड़ाई मोहम्मद ने कराई है, मैं हमजा और अली को नहीं बख्शूंगी। वो मेरे बाप, मेरे चचा और मेरे बेटे के कातिल हैं। मेरे खून को सिर्फ मेरे बेटे का कत्ल गरमा रहा है। अबू सुफियान ने कहा था, मुझ पर अपने बेटे के खून का इंतकाम फर्ज हो गया है। मैं सबसे पहले ये काम करूंगा कि मोहम्मद के खिलाफ जबरदस्त फौज तैयार करके उससे आइंदा लड़ने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मशहूर मुअर्रिख और वकाए निगार वाकिदी लिखता है कि अगले ही रोज अबू सुफियान ने तमाम सरदारों को बुलाया। उनमें ज्यादा तादाद उन सरदारों की थी जो किसी न किसी वजह से जंग बदर में शरीक नहीं हो सके थे, और उनमें से हर एक का कोई न कोई अजीज उस जंग में मारा गया था। सब इंतकाम का इरादा करके इकट्ठे हो चुके थे। क्या मुझे ज्यादा बातें करने की जरूरत है? अबू सुफियान ने कहा, मेरा अपना जवान बेटा मारा गया है। अगर मैं इंतकाम नहीं लेता तो मुझे जीने का कोई हक नहीं। सब एक बार ही बोलने लगे। वो इस पर मुत्तफिक थे कि मुसलमानों से बदर की शिकस्त का इंतकाम लिया जाए, लेकिन मैं आपसे अब कोई भी अपने घर में बैठा न रहे। खालिद ने कहा, बदर में हम सिर्फ इसलिए जिल्लत में गिरे कि सरदार घरों में बैठे रहे और उन लोगों को लड़ने के लिए भेज दिया जो कुरैश की अजमत को नहीं समझते थे। क्या मेरे बाप को भी कुरैश की अजमत का ख्याल न था? खालिद के चचाजाद भाई उकरमा ने, जो अबू जहल का बेटा था, बरहम होते हुए कहा, क्या सफवान बिन उमैया के बाप को भी कुरैश की अजमत का ख्याल न था? तुम कहां थे वलीद के बेटे? हम यहां एक दूसरे से लड़ने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। अबू सुफियान ने कहा, खालिद तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी जिससे कोई अपनी बेइज्जती महसूस करे। हम में से कोई भी इज्जत वाला नहीं रहा। खालिद ने कहा, हम सब उस वक्त तक बेइज्जत रहेंगे जब तक हम मोहम्मद और उसके चेलों को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर देते। मुझे अपने घोड़े के सुमों की कसम, मेरे खून की गर्मी ने मेरी आंखें जला दी हैं। मेरी आंखें जला दी हैं और इन आंखों को मुसलमानों का खून ठंडा कर सकता है। मैं फिर कहूंगा कि अब सरदार आगे होंगे और मैं जानता हूं कि मैं मैदान जंग में कहां होऊंगा, लेकिन जंग में हमारा जो सरदार होगा मैं उसके हुक्म का पाबंद रहूंगा। और अगर मैं समझूंगा कि सरदार ने मुझे ऐसा हुक्म दिया है जो हमें नुकसान देगा तो मैं ऐसा हुक्म नहीं मानूंगा। सब ने मुतफिका तौर पर अबू सुफियान को अपना सरदार मुकर्रर किया। उससे कुछ रोज पहले अहले मक्का का एक काफिला फलस्तीन से मक्का वापस आया था। ये तिजारती काफिला था। मक्का के बाशिंदों खुसूसन कुरैश के हर खानदान ने इस तिजारत में हिस्सा डाला था। इस काफिले में कमोबेश 1000 ऊंट थे और जो माल गया था उसकी मालियत 50,000 दीनार थी। काफिले का सरदार अबू सुफियान था जिसने 50,000 पर 50,000 दीनार मुनाफा कमाया था। काफिले की वापसी का रास्ता मदीना के करीब से गुजरता था। मुसलमानों को पता चल गया। उन्होंने पूरे काफिले को गिरफ्तार करने का इरादा किया और एक मकाम पर काफिले को घेरे में ले लिया, लेकिन वो जमीन ऐसी थी कि अबू सुफियान ने एक एक आदमी और एक एक ऊंट को जमीन के ऊंट से नीचे खदोखाल से फायदा उठाते हुए घेरे से निकाल दिया था। खालिद का घोड़ा खरामा खरामा मदीने की तरफ चला जा रहा था, मगर खालिद का जहन पीछे को सफर कर रहा था। पीछे को सफर क्यों न करता? उसे उस वक्त का जब कुरैश इंतकाम की स्कीम बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, एक एक लफ्ज जो किसी ने कहा था सुनाई दे रहा था। अगर तुमने अपनी सरदारी मुझे दी है तो मेरे हर फैसले की पाबंदी तुम पर लाजिम है। अबू सुफियान ने कहा, मेरा पहला फैसला यह है कि मैंने अभी 50,000 दीनार मुनाफा सब में तकसीम नहीं किया, वो मैं तकसीम नहीं करूंगा। ये मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग में इस्तेमाल होगा। मुझे और मेरे खानदान को यह फैसला मंजूर है। सबसे पहले खालिद ने कहा, फिर मंजूर है? ऐसा ही करो। मंजूर है की आवाजें उठी। मेरा दूसरा हुक्म यह है, अबू सुफियान ने कहा, कि जंग बदर में हमारे जो आदमी मारी गए हैं उनके लवाहिकीना हुजारी कर रहे हैं। मैंने मर्दों को धाड़े मारते और औरतों को बैन करते सुना है। अल्लाह की कसम, जब आंसू बह जाते हैं तो इंतकाम की आग सर्द हो जाती है। आज से बदर के मकतूलीन पर कोई नहीं रोएगा। और मेरा तीसरा हुक्म यह है कि मुसलमानों ने बदर की लड़ाई में हमारे जिन आदमियों को कैद किया है उनकी रिहाई के लिए कोई कोशिश नहीं की जाएगी। तुम जानते हो कि मुसलमानों ने कैदियों की रिहाई के लिए उनके दर्जे मुकर्रर कर दिए हैं और उनका फिदिया 1000 से 4000 दिरहम मुकर्रर किया है। हम मुसलमानों को 1 दिरहम भी नहीं देंगे। ये रकम हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगी।
खालिद को घोड़े की पीठ पर बैठे और मदीना की तरफ जाते हुए जब वो लम्हे याद आ रहे थे तो उसकी मुट्ठियां बंद हो गईं। गुस्से की लहर उसके सारे वजूद में फिर गई। वो वक्त बहुत पीछे रह गया था, लेकिन अब भी उसके अंदर गुस्सा बेदार हो गया। उससे गुस्सा इस बात पर आया था कि इजलास में तय हो गया था कि मुसलमानों के पास मक्का का कोई आदमी अपने कैदी को छुड़ाने मदीना नहीं जाएगा, लेकिन एक आदमी चोरी छुपे मदीना चला गया और फिदिया अदा करके अपने बाप को रिहा करा लाया। उसके बाद कुरैश का कोई ना कोई आदमी चोरी छुपे मदीने चला जाता और अपने अजीज रिश्तेदार को रिहा करा लाता। अबू सुफियान ने अपना हुक्म वापस ले लिया। खालिद का अपना एक भाई जिसका नाम वलीद था, मुसलमानों के पास जंगी कैदी था। अगर उस वक्त तक कुरैश अपने बहुत से कैदी रिहा न करा कर लाए होते तो खालिद अपने भाई की रिहाई के लिए कभी न चाहता। उसे अपने भाइयों ने मजबूर किया था कि वलीद की रिहाई के लिए जाए। खालिद को याद आ रहा था कि वो अपने वकार को ठेस पहुंचाने पर आमादा नहीं हो रहा था, लेकिन उसे एक ख्याल आया था। ख्याल ये था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी कबीले के थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार यानी जो मुसलमान हो गए थे वो भी कुरैश और अहले मक्का से थे। वो आसमान से तो नहीं उतरे थे, वो इतने जर्री और दलेर तो नहीं थे कि 313 की तादाद में 1000 को शिकस्त दे सकते। अब उनमें कैसी कुव्वत आ गई है कि वो हमें नीचा दिखाकर हमारे आदमियों की कीमत मुकर्रर कर रहे हैं। उन्हें एक नजर देखूंगा, खालिद ने सोचा था। मोहम्मद को गौर से देखूंगा। और वो अपने भाई हश्शाम को साथ लेकर मदीना चला गया था। उसने अपने साथ 4000 दिरहम बांध लिए थे। उसे मालूम था कि बनु मखसूम के सरदार अल वलीद के बेटे का फिदिया 4000 दिरहम से कम नहीं होगा। ऐसे ही हुआ। उसने मुसलमानों के यहाँ जाकर अपने भाई का नाम लिया तो एक मुसलमान ने जो कैदियों की रिहाई और फिदिया की वसूली पर मामूर था कहा कि 4000 दिरहम अदा करो, हम फिदिया में कुछ रियायत चाहते हैं। खालिद के भाई हश्शाम ने उस मुसलमान से कहा, तुम लोग आखिर हम में से हो, कुछ पुराने रिश्तों का ख्याल करो, अब हम तुम में से नहीं हैं। मुसलमान ने कहा, हम अल्लाह के रसूल के हुक्म के पाबंद हैं, क्या हम तुम्हारे रसूल से बात कर सकते हैं? हश्शाम ने पूछा। हश्शाम, खालिद ने गरज कर कहा, मैं अपने भाई को अपने वकार पर कुर्बान कर चुका था, मगर तुम मुझे साथ ले आए, ये जितना मांगते हैं उतना ही दे दो। मैं मोहम्मद के सामने जाकर रहम की भीख नहीं मांगूंगा। उसने दिरहमों से भरी हुई थैलियां मुसलमानों के आगे फेंक कर कहा, गिन लो और हमारा भाई हमारे हवाले कर दो। रकम गिनी जा चुकी तो वलीद को खालिद और हश्शाम के हवाले कर दिया गया। तीनों भाई उसी वक्त मक्का को रवाना हो गए। रास्ते में दोनों भाइयों ने वलीद से पूछा कि इनकी शिकस्त का बाइस क्या था। उन्हें तवक्को थी कि वलीद जो एक जंगजू खानदान का जवान था, उन्हें जंगी फहम व फरासत और हर्ब व ज़रब के तौर तरीकों के मुताबिक मुसलमानों की जंगी चालों की खूबियां और अपनी खामियां बताएगा। मगर वलीद का अंदाज ऐसा था और उसके होंठों पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे उस पर कोई पुरस्कार असर हो। वलीद, कुछ तो बताओ, खालिद ने उससे पूछा। हमें अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना है। कुरैश के तमाम सरदार अगली जंग में शामिल हो रहे हैं। हम इर्द गिर्द के कबाइल को भी साथ मिला रहे हैं और वो मक्का में जमा होना शुरू हो गए हैं। सारे अरब को इकट्ठा कर लो खालिद। वलीद ने कहा, तुम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकोगे। मैं नहीं बता सकता कि मोहम्मद के हाथ में कोई जादू है या उनका नया अकीदा सच्चा, या क्या बात है कि मैंने उनका कैदी होते हुए भी उन्हें नापसंद नहीं किया। फिर तुम अपने फैसले के और अपने कबीले के गद्दार हो। हश्शाम ने कहा, गद्दार हो या तुम पर उनका जादू असर कर गया है। वो यहूदी पेशवा ठीक कहता था कि मोहम्मद के पास कोई नया अकीदा और नया मजहब नहीं, उसके हाथ में कोई जादू आ गया है। जादू ही था, वरना बदर में कुरैश शिकस्त खाने वाले नहीं थे। खालिद ने कहा। वलीद जैसे उनकी बातें सुन ही नहीं रहा था, उसके होंठों पर तबस्सुम था और वो मुड़ मुड़ कर मदीने की तरफ देखता था। मदीने से कुछ दूर जिलहलीफा नाम की एक जगह हुआ करती थी। तीनों भाई वहां पहुंचे तो रात गहरी हो चुकी थी। रात गुजारने के लिए वो वहीं रुक गए। सुबह खुली तो वलीद गायब था, उसका घोड़ा भी नहीं था। खालिद और हश्शाम सोच सोच कर इस नतीजे पर पहुंचे कि वलीद वापस मदीने चला गया है। उन्होंने देखा कि उस पर कोई असर था, यह असर मुसलमानों का ही हो सकता था। दोनों भाई मक्का आ गए।
चंद दिनों बाद उन्हें मदीना से वलीद का ज़बानी पैगाम मिला कि उसने मोहम्मद को खुदा का सच्चा रसूल तस्लीम कर लिया है और वो आपकी शख्सियत और बातों से इतना मुतासिर हुआ है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि वलीद बिन अल वलीद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंजूर नज़र रहे और उन्होंने मजहब में भी और कुफ्फार के साथ मार्का आराई में भी नाम पैदा किया। खालिद को उस वक्त बहुत गुस्सा आया था। एक तो उसका भाई गया, दूसरे 4000 दिरहम गए। चूंकि कुरैश और मुसलमानों के दरमियान खूनी दुश्मनी पैदा हो चुकी थी, इसलिए मुसलमानों ने ये रकम वापस न की। रकम वापस न करने की दूसरी वजह यह थी कि वलीद ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि कुरैश मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए बेअंदाज दिरहम दिनार इकट्ठे किए जा चुके हैं। खालिद मदीने की तरफ चला जा रहा था। उसे उफुक से एक कोहान सी उभरी हुई नजर आने लगी। खालिद जानता था ये क्या है। ये उहद की पहाड़ी थी जो मदीना से 4 मील शिमाल में है। उस वक्त खालिद रेत की बड़ी लंबी और कुछ ऊंची ठेकरी पर चला जा रहा था। उहद खालिद के होंठों से सरगोशी निकली और उससे अपनी ललकार सुनाई देने लगी, मैं अबू सुलेमान हूँ, मैं अबू सुलेमान हूँ। उसके साथ ही उसे खून रेज जंग का शोरगुल और सैकड़ों घोड़ों के टॉप और तलवारें टकराने की आवाज सुनाई देने लगी। खालिद ये जंग लड़ने के लिए बेताब था और उसने ये जंग लड़ी। खालिद का जहन पीछे ही हटता चला गया।